Assalamu alaikum. I am Ashar Anjum, student of BSIT. In this video, I am going to explain you about array, what is array in data structure and algorithms. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम array क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है कि array को यूज़ किया जाता है। तो सपोज़ करें मैंने एक स्टूडेंट का डेटा सेव करना है, तो इसके लिए मैं एक ही वेरिएबल यूज़ करूँगा जिसमें एक ही डेटा सेव होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर में मैंने 1 स्टोर करवाया हुआ है, नेम में मैंने नाम आशिर स्टोर करवाया हुआ है, और एज और क्लास में डेटा सेव करवाया हुआ है। तो अगर मुझे एक से या ज़्यादा स्टूडेंट्स का डेटा सेव करवाना है तो मुझे हर बार अलग वेरिएबल्स बनाने होंगे, जैसे मैंने नीचे बनाए हुए हैं रोल नंबर 2, क्लास नेम 2, एज 2, क्लास 2। तो इसी तरह अगर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा सेव करवाना है तो मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने होंगे, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टाइम का मसला आ सकता है और कन्फ्यूजन भी बहुत सारी आ सकती हैं। अगर ये काम हम एरे में करते हैं तो हम ये काम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एरे में हम एक डेटा टाइप में अनलिमिटेड डेटा स्टोर करवा सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा सेव करवा सकते हैं साइज़ डिफ़ाइन करके। जैसे मैंने साइज़ डिफ़ाइन किया हुआ है, एरे सेम डेटा टाइप का कलेक्शन एंड मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। तो इस तरह डेटा का स्ट्रक्चर इजीली बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट में रोल नंबर 1 2 3 स्टोर करवाया है, मैंने 5 सबका मैंने 5 साइज़ 5 दिया हुआ है। इस तरीके से एरे से हम डेटा अपना इजीली मैनेज कर सकते हैं। एरे का इंडेक्स नंबर हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने साइज़ 5 डिफ़ाइन किया हुआ है, तो 0 1 2 3 एंड 4 साइज़ 5 ही है यहाँ तक, यहाँ एंड तक। जैसे 0 से स्टार्ट है तो 4 पे एंड हो रहा है। तो ये एरे की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एरे। इसमें सारा डिफ़ाइन किया हुआ है कि व्हाट इज़ एरे क्या है। जैसे मैंने आपको पीछे स्क्रीन में बताया कि समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी उसकी, कि एरे को हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या फ़ायदा है इसका। तो ये सिंपल एरे का सिंटैक्स है। यहाँ पे हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे इंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, और ये एरे का इनिशियलाइजिंग सिंटैक्स है। इस तरह से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी साइज़ दे सकते हैं, और यहाँ पे एरे का साइज़ देंगे यहाँ पे, और एरे की सारी वैल्यू जो एरे में हमने स्टोर करनी है वो देंगे यहाँ पे। ये तो मैंने फ़िलहाल स्टैटिक वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको हम डायनामिक भी स्टोर करवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे: सिंगल डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है पीछे वो सिंगल डायमेंशन एरे है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको उसके अंदर, वो वो सिंगल डायमेंशन एरे में आता है। तो अभी हम आगे मल्टी डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशन के एरे में जानेंगे। सही है। 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। सबसे पहले एरे का सिंटैक्स देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल का एरे का सिंटैक्स, ये 2 डायमेंशन एरे का सिंटैक्स है नीचे। इसमें सेम डेटा टाइप वैसे ही आएगी, और नेम कोई भी नेम रख सकते हैं यूनिक। और इसके बाद सिर्फ चेंज ये है कि इसके अंदर सिंगल डायमेंशन एरे में हम सिर्फ वहाँ पे एक दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल दो ब्रैकेट्स हैं, तो 2 साइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। एक को मैंने रो डिफ़ाइन किया हुआ है एक्स वाले को, और वाई को मैंने यहाँ पे कॉलम डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसी तरह ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसी तरह मल्टी डायमेंशनल एरे को हम आगे जितनी भी मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं आगे। ये सारे हम रो एंड कॉलम्स में डिफाइन करेंगे। इसको हम एज अ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक थोड़ा सा रो और कॉलम का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। एरे मैंने एरे में
टू वैल्यूज स्टोर की हुई हैं, 2 और 3, सही है। और यहाँ की जो एरोज डिफाइन हो रहे हैं वो सारे इसके अंदर रो और कॉलम में वैल्यूज डिफाइन हो रही हैं। तो इसको समझने के लिए इसका सिंपल सा प्रोग्राम भी देखेंगे हम लोग C++ का। तो जैसे मैंने ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें देखेंगे मैं सबसे पहले मैंने एरे एरे इनिशियलाइज किया है, मल्टी 2 डायमेंशनल एरे मैंने इनिशियलाइज किया है, जिसमें मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं 3 बाई 3 रो और कॉलम की। उसके बाद मैंने आई और जे और सम के इंटीजर में इनिशियलाइज किया हुआ है और आई और जे मैंने लूप के लिए इस्तेमाल किए हैं, इनर लूप और आउटर लूप के लिए। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है एक आउटर फोर लूप, इसके अंदर मैंने i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। उसके बाद ये जो हमारा ये आउटर लूप होगा वो इस वाले रो की इनपुट वैल्यूज़ लेगा, और जो इनर फोर लूप होगा वो दूसरे वाले वैल्यूज़ का इनपुट लेगा। टोटल हुए 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 वैल्यूज़ हम लोग इनपुट लेंगे। और उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो मैंने जो वैल्यूज़ ऊपर मैंने यूज़र से मैंने इनपुट कर ली हैं, वो मैं नीचे जाके प्रिंट कर दूंगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें जो 1 मैट्रिक्स का मैंने सम भी मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। तो इस तरह ये जैसे ऊपर मैंने यूज़र से मैंने वैल्यूज़ दी हैं, इसी तरह मैंने नीचे भी आउटर लूप और इनर लूप लगाया हुआ है। इसके अंदर मैंने सम एरे को प्रिंट करवा दिया है, और सम जो एरे की वैल्यूज़ हैं पर रो की वो मैंने यहाँ पे पर कॉलम की वो मैंने यहाँ पे सम करवा दी हैं। ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। 9 नंबर्स मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटर। यहाँ देख सकते हैं कि आप मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने वैल्यूज़ आपको नज़र हो रही हैं। 1 2 3 6 सम किया है मैंने यहाँ पे, 4 5 6 15 7 8 9 24। ठीक है, ये सिंपल सा एक 2 डायमेंशनल का प्रोग्राम था। तो इसी तरह अगर हम मल्टी डायमेंशनल का एरे बनाते हैं, तो यहाँ बहुत सारी इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए। तो ये जो 2 डायमेंशनल एरे है, इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं ब्रैकेट्स में। रो मेजर ऑर्डर इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग मल्टी डायमेंशनल एरे इन सीक्वेंशियल मेमोरी। जैसे हमने पिछले मल्टी डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन में प्रोग्राम देखा है और समझा है उसको, तो ये इसमें हम ये पढ़ रहे रो मेजर में ये होता है कि जैसे कि हम जितने भी मल्टी डायमेंशनल एरे वहाँ पे प्रोग्राम में अपने स्टोर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं एरे में, तो बैकएंड पे वो फिज़िकल मेमोरी में ये जो एरे हैं ये एज अ 1 डायमेंशनल एरे ही स्टोर होते हैं। तो इसको हम रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर से कंट्रोल कर सकते हैं बाय अ प्रोग्राम। सही है। कॉलम मेजर ऑर्डर वैसे तो C++ में जो बेसिक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है वो रो मेजर ऑर्डर को ही फॉलो करता है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कॉलम मेजर ऑर्डर या रो मेजर ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रो मेजर ऑर्डर फॉलो हुआ है इस पिक्चर में, और इसमें कॉलम मेजर, ये रो मेजर वाला है और ये कॉलम मेजर वाला फॉलो हुआ है। मतलब इस वाले में उसने रो मेजर को फॉलो किया है एज अ 1 डायमेंशन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे
कॉलम मेजर को फॉलो किया हुआ है, 1 2 3 7 2 5 8 3 6 9। तो ये कॉलम और मेजर को हम अपनी मर्जी से एज अ प्रोग्राम बना के सेव करा सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक। अ स्टैटिक एरे हैज़ मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। स्टैटिक वैल्यू जो होती है वो कंपाइल टाइम पे हम वेरिएबल में या एरे में इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले एक प्रोग्राम को रन करके दिखाया है, उसमें मैंने डायनेमिक वैल्यू ली थी, मतलब यूज़र से मैंने इनपुट लिया था। अ डायनेमिक एरे हैज़ अ मेमोरी एलोकेटेड अ रन टाइम। जो मैंने वहाँ प्रोग्राम में वैल्यू दी थी वो मैंने रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू ली थी, उसको हम डायनेमिक वैल्यूज़ बोलेंगे या डायनेमिक एरे बोलेंगे, सही है। और जो स्टैटिक वैल्यू है जो हम प्रोग्राम में ऑटो प्री डिफाइन वैल्यू दे देते हैं उसके अंदर। जैसे कंपाइल टाइम पे मैंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे इस तरह ये है स्टैटिक वैल्यू। और जो मैंने रन टाइम पे यूज़र से लेनी है वो डायनेमिक वैल्यू होगी। ऑपरेशंस इन एरे। बेसिक ऑपरेशंस फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशंस सपोर्टेड बाय द एरे: इंसर्शन, डिलीटेशन, सर्च एंड अपडेट। एरे में हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम जैसे मैंने इनिशियलाइज वैल्यू कर दी यूज़र से, और मुझे कुछ इंसर्ट करना है, कुछ और वैल्यू इंसर्ट करनी है, और इंसर्शन इसको बोलते हैं। और जैसे जैसे मैंने कुछ वैल्यू इंसर्ट की हैं उसके अंदर, और मैंने उस एरे में वैल्यू कुछ डिलीट करनी है। कुछ वैल्यूज़ मैंने ऐसी हैं जो मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने डिलीट करनी है, उसको हम डिलीटेशन बोलेंगे। एरे के जो वैल्यूज़ हैं इंडेक्स में, उन वैल्यूज़ को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं बाय आर प्रोग्राम। सो और इसके अंदर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने करेक्टर का मैंने वैल्यूज़ दी हुई है, करेक्टर डेटा टाइप मैंने यूज़ की हुई है, तो उसके अंदर मैंने कोई नाम दिया हुआ है ऐसा कोई भी। जैसे मैंने नाम डिफाइन किए हुए हैं उस एरे में बहुत सारे नाम, तो मैंने उसमें कोई वैल्यू मैंने सर्च करनी है तो मैं उसमें अपना नाम सर्च कर सकता हूँ। तो अपडेट में हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक वैल्यू मैंने एक नाम दिया है, मैंने अपने एरे में स्टोर किया हुआ है, उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने नाम दिया हुआ है कोई भी जॉन नाम दिया हुआ है मैंने, तो उसको मैं कोई भी चेंज, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या कुछ ऐसा है तो उसको नाम को मैं चेंज कर सकता हूँ। दिस इज़ द ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैं इंसर्शन का आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा। तो ये इंसर्ट का प्रोग्राम है। इसमें मैंने सबसे पहले स्टैटिक एरे इनिशियलाइज़ किया है, उसके बाद मैंने ऐड की जो वैल्यू ऐड होगी वो इनिशियलाइज़ की है, 10 वैल्यू ऐड होगी। और रिमूव का वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है जिस इंडेक्स पे वैल्यू रिमूव होगी। मतलब एरे में अगर मैं देखूं तो 0 1 2 3 7 वैल्यू की जगह यहाँ पे 10 वैल्यू ऐड हो जाएगी, सही है, इंसर्ट हो जाएगी। और n = 5 ये एरे का साइज़ होगा। तो इसके आगे मैं देखता हूँ कि मैंने जो वैल्यू यहाँ पे एरे मैंने जो इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पे पहले तो जो पहले वाला सिंपल वाला एरे है, जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं इंसर्शन के पहले वाली, वो यहाँ पे पहले प्रिंट होंगी। फिर उसके बाद जो कंडीशन चलेगी, वाइल का लूप चलेगा, उसके अंदर वाइल के लूप में वैल्यू रिमूव होगी और एक वैल्यू एरे में ऐड हो जाएगी। मतलब थ्री के इंडेक्स वाली वैल्यू डिलीट होगी और वहाँ की वैल्यू रिमूव हो गए, एक एरे का साइज और बढ़ जाएगा, और जो 3 इंडेक्स पे वैल्यू होगी वहाँ पे ऐड की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ऐड की वैल्यू मैंने 10 दी हुई है, सही है, 10 वैल्यू वहाँ पे 3 के इंडेक्स पे ऐड हो जाएगी, और जो आगे का इंडेक्स होगा वो आगे 7 वैल्यू होगी वो आगे चली जाएगी। इस तरह एक एरे का इंडेक्स भी बढ़ जाएगा एक, ठीक है। अब मैं ये प्रोग्राम और नीचे मैंने आफ्टर इंसर्ट प्रिंट करवा के मैंने फोर लूप में एरे को डिक्लेयर किया हुआ है आफ्टर इंसर्ट की वैल्यूज़। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और देखते हैं वैल्यूज़। बिफोर इंसर्ट 1 3 5 7, और अच्छा ये 0 1 2 ये एरे के
एरे का इंडेक्स है। एरे का अब आप देख सकते हैं कि एरे का इंडेक्स इस टाइम पे एरे के इंडेक्स में वैल्यूज़ 5 हैं, 1 3 और जो मैंने वैल्यूज़ दी हुई थी, और आफ्टर इंसर्ट होने के बाद एरे का इंडेक्स 6 हो गया, मतलब 1 2 3 0 से स्टार्ट होके 5 तक हो गया, मतलब वैल्यूज 6 हो गई। और 3 पे जैसे बता रहा था कि 3 पे 10 इंसर्ट होगा, वहाँ पे 10 इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और 7 जो है वो आगे मूव हो चुका है, 4 पे आ चुका है, और एक 5 का इंडेक्स न्यू क्रिएट हो गए 8 में हो आगे हो गया है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था इंसर्शन का। इसी तरह हम इसके अंदर वैल्यूज़ इसी तरह इस प्रोग्राम में हम वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऐड की, रिमूव भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, और वैल्यूज़ को एडिट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया टाइम ऑफ कॉमन ऑपरेशंस, अब मैंने इंसर्ट का प्रोग्राम रन करके दिखाया और बहुत कम टाइम में प्रोग्राम रन हो गया। तो एरे की इंडेक्सिंग की वजह से कम टाइम लेता है और हर प्रोग्राम इजीली रन हो जाता है एरे में इंडेक्सिंग की वजह से। वाई एरे एसिस टाइम इज़ कॉन्स्टेंट्स, एरे यही वजह है कि एरे बहुत जल्दी अपने प्रोग्राम रन करता है, और इसी तरह कंपाइलर को भी इजी होता है कि वो इस प्रोग्राम का आउटपुट दे जल्दी जल्दी। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।